गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। कई बच्चों को यार ये जो डेसिमल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते ही डर लगने लगता है, लेकिन यार डेसिमल वाले क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं होते, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से मैं तुम्हें समझा के जाऊंगा ना, तुम बोलोगे सर ये डेसिमल वाले तो सबसे आसान होते हैं। चलो यार करते हैं क्वेश्चन फोर्थ को, मतलब फर्स्ट वाले के फोर्थ को। इसके 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है भाई साहब, क्या है क्वेश्चन में, ये कुछ 2 इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 0.7x बराबर 0.5 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है मेरे पास 0.7x बराबर 0.5। अगर इसका डेसिमल हटाना है तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर में से डेसिमल हटाते हैं, डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं। न्यूमरेटर में से डेसिमल हटाते हैं, डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं। वही किया तो ये क्या बन जाएगा, 0.7x या फिर इसे लिखो 7x अपॉन 10 इक्वल्स टू 5/10। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। 10 डिवाइड में इक्वल्स टू कुछ से आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 5/10 इंटू 10 को मार देगा तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा तो देखो जैसे ये डेसिमल थे, डेसिमल को हटा करके सॉल्व करके कुछ ऐसे इक्वेशन बना सकते हो। एक और तरीका हो सकता है इसका करने का, जैसे कि 0.7x बराबर 0.5 लिखा हो। क्या करो, दोनों साइड इक्वेशन में, ये पूरी इक्वेशन है, दोनों साइड क्या करो 10 का मल्टीप्लाई कर दो। इस साइड भी 10 का मल्टीप्लाई, इस साइड भी 10 का मल्टीप्लाई। देखो अगर 1 करके बताता हूँ, 0.5 में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 0 टाइम में यहाँ भी करोगे 0 टाइम में, फिर 5 1 हो जाएगा 5 0 हो जाएगा 0, प्लस करोगे 0 प्लस नथिंग हो जाएगा 0, 0 प्लस 5 हो जाएगा 5, 0 समथिंग 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, पॉइंट के जो पॉइंट है उसके बाद में सिर्फ एक नंबर आ रहा है, पॉइंट के बाद में सिर्फ एक नंबर आ रहा है, तो हम जब आंसर में पॉइंट लगाएंगे उसके बाद भी एक ही नंबर आना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद भी एक ही नंबर आना चाहिए। तो जैसे ही लगाया क्या बन गया मेरा 05.0। तो यार 5 के आगे जो 0 उसको भी हटा सकते हैं, और पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो उसे भी हटा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। मतलब इस तरीके से तो यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 7x बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 बन जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, चाहे मैं ये करूँ चाहे मैं ये करूँ, मुझे रिजल्ट सेम ही मिलेगा। क्या मिलेगा यार, सेम ही मिलेगा। तो हर बार ऐसा करने से अच्छा क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात समझ आई, वेरी गुड। अब क्या करो यार, अब क्या करो, अब का ही करना है भाई साहब, कछु ना ही करना है। हमें ये 2 इक्वेशन लेनी है, इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देना है 10, मतलब 10 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द इक्वेशंस, नॉट साइड, दोनों साइड तो करेंगे ही करेंगे, ऑन बोथ इक्वेशंस कर दो। ठीक है भाई साहब। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, जो 10 रहेगा वो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा और इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा। 2x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, मतलब 0.2x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा। 3y को करोगे तो 0.3y को करोगे तो 3 हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 1.3 को करोगे तो 13 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस इक्वेशन में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 26। अरे हाँ ना बोल यार। देखो नई अप्रोच रखना है हमें किसी भी क्वेश्चन को जब देखते हैं, बहुत ही आराम से ऑब्जर्व करो क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कैसे आसान बनाएं और फिर कैसे सॉल्व करें, ये सोचना है, वही सोचना सीखना चाहिए हमें। ठीक है। अब भाई साहब, अब तो तुमने अभी ये क्वेश्चन करा था, क्या करो कि 2 इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, दोनों इक्वेशन में से कोई सी एक इक्वेशन उठाओ, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। मान लेते हैं मैं पहली इक्वेशन उठा लेता हूँ, सो 2x प्लस 3y बराबर 13 है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y, बिल्कुल सही बात है। x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 मल्टीप्लाई का था, इक्वल्स टू के उस साइड गया तो डिवाइड में हो गया। मतलब यार x की वैल्यू मुझे कुछ ऐसी मिल रही है, ऐसी मिल सकती है, हाँ मिल सकती है, क्या मिल ही रही है। तो इसी इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। अगर पहली इक्वेशन से निकाला तो कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन पर पुट करेंगे। तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अब फटाफट से स्पीड बढ़ाएं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं भाई साहब। जैसे ही मैं सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ x की वैल्यू, ज़रा यही सॉल्व कर दूँ या वहाँ करता हूँ, चलो ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है, ज़रा ध्यान से देखना, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 लिखा है, 13 माइनस 3y अपॉन
2 ओके देन प्लस 5y लिखा रहने दो, इक्वल्स टू में 26 लिखा है तो लिखा रहने दो। ध्यान से देखो ये जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है, सो 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। क्या 2 डिवाइड में था, 4 मल्टीप्लाई में था, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जो 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, किन से होगा, 13 से भी होगा और 3y से भी होगा। सो 2 इंटू 13 हो जाएगा 26 माइनस 2 इंटू 3y कितना हो जाएगा 6y बराबर, और ठीक भाई साहब ये मल्टीप्लाई होगा। प्लस का 5y है, प्लस का 5y लिख दो, इक्वल्स टू में 26 है, इक्वल्स टू में 26 से लिख दो। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब क्या करेंगे भाई साहब, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फटाफट से सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, 26 प्लस का है, इक्वल्स टू कुछ साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का। हाँ जी, सो माइनस 6y प्लस 5y बराबर 26 माइनस 26 को मार देगा, मतलब रिजल्ट 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 6x में से अगर मैं 5x माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, y अकेला बचेगा, मतलब 1y बचेगा। 1y मतलब क्या भाई साहब, y अकेला बच गया। और ग्रेटर नंबर साइन, 6 बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। मैं बोल सकता हूँ माइनस y बराबर 0, या फिर इस माइनस को इक्वल्स टू कुछ साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 0। 0 में अगर कुछ भी करो, 0 तो माइनस का भी नहीं होता, प्लस का भी नहीं होता, या फिर ये बोलो 0 में अगर मैं माइनस का साइन लगाता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय माइनस हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 0 से कुछ भी तो रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब y की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू 0 आई तो क्या करो, किसी भी इक्वेशन में रख दो। पहली इक्वेशन में रख देते हैं, मान लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं जरा। सो 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 13। अरे हाँ ना बोल यार, 3 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। सो 2x प्लस 0 बराबर 13। सो 2x बराबर 13, सो x बराबर 13 अपॉन 2, क्या चीज़ 13 अपॉन 2, मतलब x और y की क्या वैल्यू हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएगी 13 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मैं बोल सकता हूँ दैट 13 अपॉन 2 कॉमा 0, ऐसे ही लिखते थे ना, 13 अपॉन 2 कॉमा 0 इज द सॉल्यूशन, is the solution of given pair of linear equations। अरे हाँ ना बोल यार, बस इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, बस इतना लिख दिया करो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।